कांचा गाची भूली, एक कहानी। ये कैसी प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं हम, किधर बढ़ रहे हैं हम, किधर जा रहे हैं हम। एक कहानी सुनाती हूँ आपको। कल्पना कीजिए कि आप अपने घर में सो रहे हैं अपने परिवार के साथ और रात में अचानक आपके घर पे बुलडोजर और जेसीबी से आपका घर गिरा दिया जाता है और रातों रात आप बेघर हो जाते हैं। आप किसी से कुछ कह नहीं सकते, कोई कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि आपका कोई हक नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ है हैदराबाद में कांची गोची बोली में, जहां पर 400 एकड़ का एक फॉरेस्ट लैंड था जिसके लिए रातों रात ये फरमान जारी किया गया कि अब यहाँ के सारे पेड़ काट दिए जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आईटी हब बनाने वाले हैं। क्या होगा उन पशु पक्षियों का, क्या होगा उस बायोडाइवर्सिटी का, क्या होगा उन सारे पेड़ों का जो हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। हैदराबाद की लंग्स कहे जाने वाले इस 400 एकड़ के फॉरेस्ट एरिया को रातों रात बस यूं ही डिसाइड कर लिया गया कि अब यहाँ पर हम एक आईटी हब बना लेंगे। वाह, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि मैं आपको एनवायरमेंटल साइंस भी पढ़ाती हूँ और मेरा जो मेन मोटिव था एनवायरमेंट साइंस पढ़ने का वो भी यही था क्योंकि मैं बहुत ही सेंसिटिवली फील करती हूँ एनवायरमेंट के लिए। आपको पता है इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्या होने वाला है। जब हम कोई फॉरेस्ट लैंड क्लियर करते हैं वहाँ पर बहुत सारे एंडेंजर्ड, रेयर, वल्नरेबल स्पीशीज ऑलरेडी रह रहे होते हैं, वो उनका घर होता है। और हम ऐसा करके अपने पर्सनल गेन के लिए जब हम नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि नेचर हमें जवाब नहीं दे सकता। नेचर हमें जवाब देता है, क्लाइमेट चेंज की तरह, ग्लोबल वार्मिंग की तरह, फ्लड की तरह, ड्रॉट की तरह, एल नीनो की तरह, या फिर अगर आप देखोगे जो मेजर कैटास्ट्रॉफिक नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनकी तरह। लेकिन हम अपने इस शॉर्ट टर्म गेन में उस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं और भूल जाते हैं। क्या है ये सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज, ये पेरिस अग्रीमेंट, क्या है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जब हम इनको पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या है वो 2030 का टारगेट कि भाई हमें तो क्लाइमेट चेंज को रोकना है, हमें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर नहीं करना है। ये सारी बातें क्या सिर्फ और सिर्फ नोट्स में लिखी जाएंगी, सिर्फ साइन, सिर्फ सिग्नेचर होंगे, बट ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और है। इंडिया के डिफॉरेस्टेशन रेट की बात करें तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है डिफॉरेस्टेशन रेट के मामले में। अब यहाँ पर बात होती है मदर अर्थ की। क्या मदर अर्थ ने पृथ्वी को सिर्फ इंसानों के लिए बनाया है? क्या सिर्फ हमें रहने का हक है यहाँ पर? जी नहीं, ये पृथ्वी उन पशु पक्षियों, उन जानवरों की भी उतनी ही है जितनी कि ये हमारी है। और हमारा कोई हक नहीं बनता है इस बायोडाइवर्सिटी के साथ छेड़छाड़ करने का, इस इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का। बना सकते हैं आप बहुत सारे कंक्रीट के जंगल, जनरेट कर सकते हैं आप मिलियंस में रेवेन्यू, लेकिन सांस तो ऑक्सीजन से ही आएगी ना, और ये ऑक्सीजन आपको देंगे हमारे पेड़ ही, और आपने उनको ही काटने का फरमान जारी कर दिया। लाखों स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से, उनकी भी नहीं सुनी गई। फिर भी जेसीबी आए, पेड़ कटने शुरू हुए। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और अभी फिलहाल के लिए इस कटिंग पर एक स्टे लगा हुआ है। मुझे ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं जाना है कि क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं या फिर ये किसका लैंड है, या फिर कांचा का मतलब ही यही होता है अनप्रोडक्टिव लैंड। सो कॉल्ड अनप्रोडक्टिव लैंड है तो भाई इसको क्लियर कर दो। सो कॉल्ड अनप्रोडक्टिव लैंड है तो फिर कैसे इतने सारे एंडेंजर्ड, रेयर और वल्नरेबल स्पीशीज़ वहाँ पर रह रहे थे? कैसे इतना बड़ा फॉरेस्ट लैंड था? कैसे ये लंग था हैदराबाद का अगर ये यूं ही सिर्फ अनप्रोडक्टिव लैंड था? तो देखो, जाते जाते सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी आपसे कि अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा तब साथ एक पेड़ जाएगा। तो आपके क्या थॉट्स हैं इस चीज़ को, इस पूरे न्यूज़ को लेकर के? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताएं और लेट्स सेव आवर बायोडाइवर्सिटी, लेट्स कंजर्व आवर फॉरेस्ट, इट्स द नीड ऑफ द आवर। थैंक यू।